आज की तारीख है 5 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी अब भारतीयों को गौरवान्वित करती है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रशस्ति पर्यटन अभियान इनक्रेडिबल इंडिया का अनावरण किया था। वर्तमान समय में भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपने प्रयासों और नवाचार के साथ वैश्विक महाशक्ति बनने को अग्रसर है। एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन नैस्कॉम की प्रेसिडेंट देवयानी घोष ने अमेरिका और यूरोप की अपनी यात्राओं का अपना अनुभव बताया कि आज दुनिया में भारत को किस तरह से देखा जा रहा है। तो आज की अब अगली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 50 लाख टन MMT स्थापित क्षमता के साथ भारत साल 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बराबर जीवाश्म ईंधन के आयात को कम कर सकता है। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत और अमेरिका के बीच हुई 5वीं वार्षिक 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में फैसला लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री बल CMF की पूर्ण सदस्यता लेगा। संयुक्त समुद्री बल का नेतृत्व अमेरिका करता है और भारत ने एक ऐसे सुरक्षा बल में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत का इस संगठन में शामिल होना वक्त की मांग और एक रणनीतिक जरूरत है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, सरकार ने लोकसभा में कहा कि देश के लघु एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए सहकारी बैंक से ऋण की राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाने, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को सशक्त बनाकर इसके जरिए 57 सेवाएं उपलब्ध कराने एवं राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपकी अगली न्यूज़ है, कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लिया है। इस सफलता के पीछे उनकी कठोर मेहनत और प्रशिक्षण है। कैप्टन गीतिका कौल भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले उन्होंने सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण को पूरा किया था, जिसके बाद उनकी तैनाती सियाचिन में की गई है। दरअसल सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती से पहले सियाचिन बैटल स्कूल में कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाती है। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के आगामी उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में मुंबई में भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वाइस एडमिरल त्रिपाठी 4 जनवरी 2024 को अपनी नई भूमिका ग्रहण करने वाले हैं। नौसेना के निवर्तमान उप
प्रमुख वाइस एडमिरल एसजेन सिंह नए के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी नौसेना कमांडर। अब आपकी अगली न्यूज है। आईआईएम इंदौर के मैनेजर नवीन कृष्ण राय को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के इनोवेशन हब का सलाहकार नामित किया गया है। विश्वविद्यालय का यह इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के सूत्र को आगे बढ़ाने, छात्रों और युवा उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। नवीन कृष्ण राय देश के एक माने जाने मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। वह पुलिस व प्रशासन अधिकारियों के साथ साथ सिविल जजों को भी मैनेजमेंट विषय पर से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। नवीन कृष्ण राय प्रदेश व जिला स्तर की विभिन्न समितियां जैसे कि जिला उद्योग बंधु व व्यापार बंधु समिति लखनऊ, ट्रेनिंग मॉड्यूल सिलेक्शन समिति मध्य प्रदेश पुलिस, ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला हरदा एमपी आदि के नामित सदस्य के तौर पर मैनेजमेंट से संबंधित बहुमूल्य सलाह प्रदान करते हैं। अब आपकी अगली न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज श्री अन्न का कुल उत्पादन 1732 मिलियन टन रहा। 22-23 के दौरान मोटे अनाज श्री अन्न का राज्य व केंद्र शासित प्रदेशवार उत्पादन भी अच्छा है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष IYM 2023 मनाने के लिए एक बहुहितधारक दृष्टिकोण लागू कर रही है ताकि IYM 2023 के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और मोटे अनाज श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा सके। अब आपकी अगली न्यूज है। मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों को शामिल करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS संशोधन अधिनियम और नियम 2023 को क्रमशः 3 और 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों के निम्नलिखित 2 पैनल अधिसूचित किए गए हैं। इसमें पहला है सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए 500 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर या जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल सांविधिक और समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर या जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय तटरक्षक जहाज सजग, जो अपतटीय गश्ती जहाज है, 3 दिवसीय यात्रा पर किंग अब्दुल अजीज पोर्ट एड दम्मम सऊदी अरब में पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और वेसल बोर्ड खोज और जब्ती, VBSS पर प्रशिक्षण, समुद्री खोज और बचाव, MSAR क्रॉस डैक दौरे, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, MPR पर टेबल टॉप अभ्यास जैसे पेशेवर आदान प्रदान बातचीत के लिए सऊदी सीमा रक्षकों और सऊदी नौसेना बलों के कर्मियों के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव को बढ़ाना है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में मानेक शाह सेंटर में इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता
और सेमिनार का आयोजन किया। यह आयोजन भारतीय सेना द्वारा आधुनिकीकरण अपनाने और संगठन के भीतर नवाचार के माध्यम से स्वदेशीकरण और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में दिए गए महत्व को दर्शाता है। इस आयोजन का उद्देश्य संगठन के भीतर उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना था। अब आपकी अगली न्यूज है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करती है। यह अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्लानिंग को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान कर एक एकल एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। तो आज की